छोटी रेलगाड़ी एक आत्मा बन गई थी। आगे एक ऊंची ढलान दिखाई दी और ट्रेन ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया, लेकिन ड्राइवर ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसने तुरंत उसे याद दिलाने के लिए सीटी बजा दी। उस आदमी को रेलगाड़ी का इरादा समझ में आ गया और उसने रेलगाड़ी के पेट में और कोयला डाल दिया। ऊर्जा के साथ रेलगाड़ी पूरी गति से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। चाहे चट्टाने हो या घुमावदार रास्ते, वे इसके पहियों को नहीं रोक सके। अचानक एक कछुआ धीरे धीरे ट्रैक पार करता हुआ सामने आया। कछुआ रेलगाड़ी को देखकर चौंक गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। सौभाग्यवश ट्रेन ने समय पर ब्रेक लगा दिया, जिससे कार दुर्घटना टल गई। ट्रेन के कुशल चालक कौशल के कारण ट्रेन में सवार यात्री बहुत खुश हुए और वे शीघ्र ही स्टेशन पर पहुंच गए। यात्रियों को अलविदा कहने के बाद ट्रेन चालक उसे वापस ट्रेन फैक्ट्री ले गया। बॉस वहां बहुत देर से इंतजार कर रहा था। उन्होंने ट्रेन ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक खबर सुनाई। कंपनी ने अभी अभी एक बड़ा इंजन किराए पर लिया था। यह व्यक्ति छोटे इंजन से अधिक शक्तिशाली और तेज था, इसलिए उन्होंने छोटे इंजन को आग लगाने का निर्णय लिया। यद्यपि ट्रेन ड्राइवर इसके लिए तैयार नहीं था, फिर भी उसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इस तरह छोटी रेलगाड़ी एक खदान को बेच दी गई। रास्ते में उन्होंने यहाँ बिकते हुए कई पुराने इंजन देखे। यह स्थान तो इंजनों के लिए नरक है। वे दिन भर कोयला खींचने के लिए गुलाम बनाए जाते हैं। बड़ी रेलगाड़ी वास्तव में उम्मीदों पर खरी उतरी। इसकी गति और भार वहन क्षमता छोटे इंजन की तुलना में बहुत अधिक है। यह एक क्रूर इस्पात की विशालकाय मशीन की तरह है, जो शहरों के बीच आवागमन करती रहती है। जब उसे रेल लाइन पार करते हुए कोई कछुआ मिलता है, तो वह उसे रोकता नहीं, बल्कि उसे बेरहमी से कुचल देता है। जब इसका सामना किसी पहाड़ से होगा, तो यह उसे सीधे सुरंग में गिरा देगा। जल्द ही अपनी उच्च दक्षता के साथ लोगों ने एक नया शहर बनाया और उन्हें शहर के नायक के रूप में अखबार में भी वर्णित किया गया। इस दिन छोटे इंजन चलते रहे और कोयला ढोने का काम करते रहे। जब बड़ी रेलगाड़ी एक पुल से गुजरी, तो दुर्घटना घट गई। पुल टूट गया और वह पुल के बीच में फंस गया। नीचे एक खाई थी। जैसे ही वह थोड़ा सा हिलता, बड़ी रेलगाड़ी अपने यात्रियों सहित नीचे गिर जाती। जब छोटे लोकोमोटिव ने यह दृश्य देखा, तो वह दास मालिक के अवरोध के बावजूद उसे बचाने के लिए चला गया। उसके शरीर पर बंदूक से वार किया गया, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने इंजन को घुमाया और पूरी ट्रेन को टूटे हुए पुल से खींच लिया। छोटी रेलगाड़ी तो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बड़ी रेलगाड़ी अभी भी वहीं फंसी हुई थी। बड़े इंजन पर उसका पुराना साथी, जो रेलगाड़ी का ड्राइवर था, बैठा था, इसलिए छोटी रेलगाड़ी बड़े इंजन को खींचने के लिए वापस चली गई। भारी बड़े इंजन के कारण छोटी रेलगाड़ी थोड़ी थक गई। सौभाग्य से चालक ने समय रहते शक्ति बढ़ा दी और आखिरी सेकंड में छोटी रेलगाड़ी ने बड़े इंजन को सड़क पर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अधिक परिश्रम के कारण वह भी स्क्रैप धातु में जा टकराया। छोटी रेलगाड़ी की आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर गई, जहां उसने उन लोगों को देखा जिन्हें उसने बचाया था। छोटी रेलगाड़ी को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन वह मरा नहीं था। मैकेनिक के प्रयास से छोटी ट्रेन की मरम्मत हो गई। जब पुल की मरम्मत हुई, तो शहर का भी नवीनीकरण हुआ। अंततः इस छोटी रेलगाड़ी को एक नया काम मिल गया, जो कि एक पर्यटक रेलगाड़ी बन गई।